नमस्ते, मैं कैलिब हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा कि नीमो क्लॉ को स्टेप बाय स्टेप कैसे सेटअप करें। अपना निजी सुरक्षित एआई असिस्टेंट चलाने के लिए नीमो क्लॉ को समझें। ओपन क्लॉ असली एआई असिस्टेंट है और नीमो क्लॉ इसे सुरक्षित रखता है। ओपन क्लॉ चैटिंग के लिए मुख्य हिस्सा है, जबकि नीमो क्लॉ एक सुरक्षा परत जोड़ देकर असिस्टेंट की पहुंच और कार्यों को नियंत्रित करता है। नीमो क्लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप एक एआई असिस्टेंट को अपने अकाउंट्स और डेटा तक पहुंच दे रहे होते हैं तो सुरक्षा वाकई मायने रखती है और नीमो क्लॉ इसी में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये ऐसे काम करेगा। सबसे पहले हम नीमो क्लॉ को एक वीपीएस पर एक प्री बिल्ट टेम्पलेट का उपयोग करके डिप्लॉय करेंगे ताकि आपको सब कुछ खुद से शुरू से सेटअप न करना पड़े। फिर हम ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरेंगे, अपने एआई मॉडल को कनेक्ट करेंगे, ब्राउजर एक्सेस सेटअप करेंगे और फिर ओपन क्लॉ डैशबोर्ड तक पहुंचेंगे। इसके बाद हम टेलीग्राम सेटअप करेंगे ताकि आप असिस्टेंट को मैसेज कर जांच सकें। वीडियो के अंत तक आपके पास पूरी तरह से काम करने वाला नीमो क्लॉ सेटअप होगा जो आपको अपना सुरक्षित एआई असिस्टेंट देगा जो ब्राउजर या फोन पर चैट के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेटअप के लिए हम होस्टिंगर वीपीएस का उपयोग करेंगे। चूंकि आप चाहेंगे कि यह 24x7 चलता रहे, इसलिए इसे क्लाउड में होस्ट करना कहीं ज्यादा समझदारी है बजाय इसके कि आप इसे हमेशा अपने कंप्यूटर पर ही चलाते रहें। होस्टिंगर के पास पहले से बना हुआ नीमो क्लॉ टेम्पलेट भी है जिससे यह सेटअप काफी आसान हो जाता है और एनवीडिया के अपने प्लेटफॉर्म पर इसी तरह का सेटअप करना होस्टिंगर की तुलना में काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। तो आखिरकार होस्टिंगर ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा व्यावहारिक, शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल और किफायती विकल्प बन जाता है। शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। यह लिंक आपको सीधे सही सेटअप पेज पर ले जाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आपको सबसे कम कीमत मिल रही है। और जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे आपको यह पेज दिखाई देगा। चूज प्लान पर क्लिक करें और यह आपको वीपीएस प्लान विकल्पों तक ले जाएगा। इस सेटअप के लिए मैं वीएम 2 प्लान लेने की सलाह दूंगा। नीमो क्लॉ को सही तरीके से चलाने के लिए आपको कम से कम 8 GB रैम की जरूरत होगी जो KVM 2 प्लान में मिलती है। आपको 2 वर्चुअल CPU कोर, एक 100 GB NVMe डिस्क स्पेस और 8 TB बैंडविड्थ भी मिलेगी। तो KVM 2 प्लान चलाने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा नीमो क्लॉ के लिए। यहां से मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा और यहां ऊपर आप अपनी बिलिंग अवधि चुनकर शुरू कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से यह 24 महीनों पर सेट होगा जो कि काफ़ी लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है। आप इसे 24 महीनों से बदलकर 12 महीने या 1 महीने के प्लान पर भी स्विच कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से 12 महीने का विकल्प लेने की सलाह दूंगा। इसके साथ आपको अभी भी काफ़ी बचत मिलती है। पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन मिलता है और आपको इतनी लंबी अवधि के लिए बंधा नहीं रहना पड़ता। अब यहाँ पेज को नीचे स्क्रॉल करने पर आपके पास डेली ऑटो बैकअप्स का विकल्प होगा। अगर आप चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं और फिर इसके नीचे आपको सर्वर लोकेशन चुननी होगी। डिफ़ॉल्ट रूप से होस्टिंगर आपके लिए सबसे अच्छी लेटेंसी वाले सर्वर लोकेशन को चुनेगा, तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर ही छोड़ने वाला हूं। और यहाँ आखिरी चीज़ है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको एक सादा ओएस, कंट्रोल पैनल के साथ ओएस और एप्लीकेशन के विकल्प दिखाई देंगे। हम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, फिर यहां हम नीमो क्लॉ सर्च करेंगे और आप देखेंगे कि यह यहीं दिखाई देगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़कर कंफर्म पर क्लिक करेंगे और हो गया। अब हमारे पास नीमो क्लॉ टेम्पलेट तक पहुंच है। आइए पेज के ऊपर स्क्रॉल करें और आप यहां दाईं ओर अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकते हैं और अपने प्लान पर अतिरिक्त 10% छूट पाने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करना न भूलें। जब आप यहां सब कुछ देखकर संतुष्ट हों तो नीचे जाइए और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस पेज पर आपको होस्टिंगर अकाउंट के लिए रजिस्टर करना होगा, तो आगे बढ़ें और अपना ईमेल पता दर्ज करें और फिर एक पासवर्ड बनाएं। नीचे जाएं और रजिस्टर पर क्लिक करें और उसके बाद आपको अपना बिलिंग पता और फिर अपनी पेमेंट जानकारी दर्ज करनी होगी। यहां सब कुछ भर दें और मैं आपको अगले चरण में मिलूंगा। और फिर जब आप यहां पहुंच जाएं तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अब इसके बाद आपको अपनी रूट पासवर्ड सेट करनी होगी। जनरेट पर क्लिक करें, फिर मैं यहां इस आईबॉल बटन पर क्लिक करूंगा ताकि इसे देख सकूं। फिर मैं इसे कॉपी कर लूंगा और मैं इसे कहीं सुरक्षित जगह पर सेव कर लूंगा। एक बार जब आप इसे सेव कर लें तो नीचे जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिनिश सेटअप पर क्लिक करें और अब होस्टिंगर आपके लिए आपका नीमो क्लॉ वीपीएस सेटअप करने जा रहा है। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो मैं इसे पूरा होने तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं।
ठीक है, अब हम अपने होस्टिंगर VPS डैशबोर्ड में हैं। यहाँ सबसे पहले हम ऊपर दाईं ओर जाएंगे और टर्मिनल पर क्लिक करेंगे और यह हमारे VPS ब्राउज़र टर्मिनल को खोल देगा। यहीं से हम कमांड भेज सकते हैं और सीधे अपने VPS से बात कर सकते हैं। और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखें तो आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड मिलेगा। मैंने एक पूरा नेमोक्लॉ सेटअप गाइड बनाया है जिसे आप किसी दूसरे टैब या मॉनिटर पर खोल सकते हैं और उसमें आपको वे सभी अलग अलग कमांड्स मिल जाएंगी जिन्हें मैं इस वीडियो में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हम पहले चरण से शुरू करेंगे जो है टर्मिनल खोलना और ऑनबोर्डिंग शुरू करना। और इस वीडियो में जिन कमांड्स का मैं उपयोग कर रहा हूँ उनके लिए आपको ऊपर दाईं ओर नंबर दिखाई देंगे। ये दिखाएगा कि मैं सेटअप गाइड से कौन सा कमांड इस समय इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो के किसी भी हिस्से में आपको कोई भ्रम हो तो बस ऊपर दाईं ओर दिए गए नंबर को देखें और वह आपको बिल्कुल बता देगा कि अगला कौन सा कमांड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ जो पहला कमांड हम डालने जा रहे हैं वह है नेमोक्लॉ ऑनबोर्ड। इसे टाइप करें और फिर एंटर दबाएं और यहाँ आपको यस टाइप करके एंटर दबाना होगा, या टाइप करें और भेजें। और फिर यहां आपको अपना AI मॉडल प्रदाता चुनना होगा। आपके पास NVIDIA, OpenAI, Anthropic और Gemini में से विकल्प होंगे। इस वीडियो के लिए मैं OpenAI का चयन करूंगा। तो मेरे मामले में मैं 2 टाइप करूंगा, फिर कीबोर्ड पर एंटर दबाऊंगा और फिर यहां मुझे अपना OpenAI API कुंजी प्राप्त करनी होगी। और ये मुझे वहां जाने के लिए एक लिंक देगा ताकि मैं उसे प्राप्त कर सकूं। तो आगे बढ़ें और अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक का अनुसरण करें, अपनी API कुंजी बनाएं और फिर उसे यहां वापस लाएं। ठीक है, अब मेरे पास अपनी API कुंजी है तो मैं इसे यहां पेस्ट करने जा रहा हूं। मैं अपने कीबोर्ड पर Ctrl Shift और V दबाऊंगा, फिर एंटर दबाएं और यहां अपने मॉडल के लिए मैं मिनी चुनने जा रहा हूं तो मैं 2 टाइप करूंगा और एंटर दबाऊंगा। अगली चीज जो ये हमसे यहां पूछेगा वह है कि क्या हम ब्रेव वेब सर्च को सक्षम करना चाहते हैं। यह आपके सहायक को आपके लिए इंटरनेट पर चीजें खोजने की अनुमति देगा। मेरे मामले में मैं इसे शामिल करना चाहता हूं तो मैं Y टाइप करूंगा और एंटर दबाऊंगा और यहां यह हमें एक और लिंक देगा जहां जाना है। यहां आपको एक खाता बनाना होगा, बिलिंग सेटअप करनी होगी और ब्रेव सर्च के लिए अपनी API कुंजी प्राप्त करनी होगी। तो मैं ये काम जल्दी से कैमरे के बाहर कर लेता हूं। अब मेरे पास अपनी ब्रेव सर्च API कुंजी है तो मैं उसे यहां पेस्ट करूंगा और एंटर दबाऊंगा। और यहां हमारे पास विभिन्न मैसेजिंग चैनलों के लिए 3 विकल्प होंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ टेलीग्राम के साथ जाना चाहता हूं, हालांकि आपके पास डिस्कॉर्ड और स्लैक का भी एक्सेस है। चूंकि मैं सिर्फ टेलीग्राम चाहता हूं तो मैं 1 टाइप करूंगा और भेज दूंगा। और यहां चूंकि हम टेलीग्राम का उपयोग कर रहे हैं हमें बॉट फादर के साथ एक बॉट सेटअप करना होगा। इस चरण के लिए आपको टेलीग्राम डेस्कटॉप ऐप या मोबाइल ऐप लेना होगा। मेरे मामले में मैं टेलीग्राम डेस्कटॉप ऐप का उपयोग करूंगा। तो मैं आगे बढ़कर इसे अपने कंप्यूटर पर खोल लेता हूं और फिर यहां ऊपर मैं eBot Father टाइप करने जा रहा हूं। आपको यही वाला ढूंढना है जिसमें वेरीफाइड चेक मार्क है। इस पर क्लिक करें, फिर यहां नीचे जाएं और स्टार्ट पर क्लिक करें। यहां से ऊपर जाएं और न्यू बॉट पर क्लिक करें और अब हमें अपने बॉट को एक नाम देना है। मैं इसका नाम नेमोक्लॉ असिस्टेंट रखूंगा और भेज दूंगा। और फिर हमें बॉट के लिए एक यूजर नेम चुनना होगा जो बॉट शब्द पर खत्म होता हो। तो उदाहरण के लिए आप कुछ ऐसा टाइप कर सकते हैं, मेडिक्स मीडिया नीमो क्लॉबॉट और एंटर दबाएं। हमने नया बॉट बनाया है। एक्सेस लिंक यहां है और यह आपका टोकन है। इसे कॉपी करने के लिए क्लिक करें। फिर अपने ब्राउज़र टर्मिनल में वापस जाएं और यहां टेलीग्राम से बॉट टोकन पेस्ट कर दें। एंटर दबाएं और फिर हमें अपना टेलीग्राम यूज़र ID प्राप्त करनी होगी। तो टेलीग्राम पर वापस जाएं, ऊपर सर्च बार में जाएं, फिर यहां टाइप करें यूज़र इन्फो बॉट और आपको यहीं पर ये वाला ढूंढना है। आगे बढ़ें और इस पर क्लिक करें, फिर नीचे जाकर स्टार्ट पर क्लिक करें और फिर यह आपको आपका टेलीग्राम यूज़र ID भेज देगा। इसे कॉपी करने के लिए आगे बढ़ें और इस पर क्लिक करें, फिर अपने ब्राउज़र टर्मिनल में वापस जाएं। अब इसे बस यहीं पर पेस्ट कर दीजिए और फिर भेज दें। अब यहाँ पर Ion सैंडबॉक्स के लिए एक नाम बनाना होगा। मेरे मामले में मैं डिफ़ॉल्ट नाम के साथ जाऊंगा जो है My Dash Assistant। हालांकि आप इसे जो चाहें नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना नाम टाइप करूंगा और एंटर दबाऊंगा।
और अब आपका नीमोक्लॉ सैंडबॉक्स आपके VPS पर बनाया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, तो मैं इसे तब तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं जब तक यह पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, और जब सब कुछ बन जाएगा तो आपको यहां यह स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें लिखा होगा अवेलेबल पॉलिसी प्रीसेट्स। डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ चीज़ें पहले से ही चुनी हुई होंगी, जैसे कि ब्रेव, NPM, PYPI और टेलीग्राम। मैं सलाह दूंगा कि कम से कम इन सभी डिफ़ॉल्ट विकल्पों को यहीं रहने दें। लेकिन आपके पास कुछ और विकल्प भी हैं, जैसे कि ब्रू, डिस्कॉर्ड, डॉकर और अन्य। आप अपने कीबोर्ड के एरो कीज का इस्तेमाल करके इंडिकेटर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और आप अपने कीबोर्ड पर स्पेस बार दबाकर इन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहां मैं केवल ब्रू को ही सक्षम करूंगा, तो मैं इसे ऑन करने के लिए स्पेस बार दबाऊंगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाद में अगर आप अलग अलग प्रकार की स्किल्स इंस्टॉल करना चाहें तो यह सुविधा आपके लिए मददगार होगी। तो ब्रू को ऑन करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाऊंगा। यह हमारे सैंडबॉक्स को इन अलग अलग पॉलिसी प्रीसेट्स की अनुमति देने के लिए कॉन्फ़िगर करेगा, जिसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। ठीक है, अब हमने नीमोक्लॉ ऑनबोर्डिंग पूरा कर लिया है। आप यहां पर यह लिंक दिखाई देगा, और दाईं ओर जो यह संख्याओं और अक्षरों की स्ट्रिंग है वह आपका ओपनक्लो गेटवे टोकन है। तो आपको यहां पूरी स्ट्रिंग को कॉपी करना है, और फिर मैं इसे अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और C दबाकर कॉपी करूंगा। और कुछ मामलों में ऐसा करने से वास्तव में आपके टर्मिनल में एक कमांड भेजी जा सकती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर से उसे हाईलाइट करें और फिर आप उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं, और फिर आप ऊपर जाकर यहां कॉपी का विकल्प ढूंढ सकते हैं। बस आगे बढ़ें और इस पर क्लिक करें, और अब आपको यह टोकन अपने कंप्यूटर पर कहीं सुरक्षित स्थान पर सेव करना चाहिए। तो मैं इसे कहीं लिखकर सुरक्षित रखूंगा, और एक बार जब आपने इसे सेव कर लिया तो मैं जल्दी से यह बताना चाहता हूं कि इस टोकन और इस वीडियो में आने वाले किसी भी अन्य टोकन को किसी के साथ साझा न करें। मैं आपको अपने टोकन इस वीडियो में सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं जब यह सेटअप पूरा कर लूंगा तो इसे पूरी तरह से डिलीट करने वाला हूं। चूंकि आपने मेरे टोकन देख लिए हैं, अब इन्हें असुरक्षित माना जाता है, और अगर कोई आपके टोकन तक पहुंच जाता है तो वह आपके पूरे सेटअप तक पहुंच सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहें। ठीक है, ये हो जाने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे चरण में चलते हैं, जो है होस्टिंगर के भीतर फायरवॉल बनाना। इस चरण के लिए चलिए वापस अपने होस्टिंगर टैब पर स्विच करते हैं, फिर नीचे जाएं और सिक्योरिटी पर क्लिक करें, फायरवॉल पर क्लिक करें, फिर नीचे जाएं और यहीं फायरवॉल पर क्लिक करें। जहां तक इसके नाम का सवाल है, मैं इसे नीमोक्लॉ फायरवॉल नाम देना पसंद करूंगा, और फिर नीचे दिए गए क्रिएट बटन पर क्लिक करूंगा। फिर इस फायरवॉल को एडिट करने के लिए यहां दाईं ओर जाएं और इन 3 डॉट्स पर क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करें, फिर नीचे जाएं और यहां 2 अलग अलग फायरवॉल रूल्स जोड़ें। एक्शन के लिए इसे एक्सेप्ट पर ही रहने दें, फिर प्रोटोकॉल के लिए इसे TCP में बदल दें, पोर्ट के लिए इसे 80 में बदल दें, और फिर सोर्स के लिए इसे एनीवेयर में बदल दें। ऐड रूल पर क्लिक करें, फिर हम एक और जोड़ेंगे। प्रोटोकॉल के लिए इसे फिर से TCP पर सेट करें, पोर्ट के लिए इसे 443 में बदल दें, सोर्स को एनीवेयर पर रखें और ऐड रूल पर क्लिक करें। अब ये दोनों रूल्स जोड़ने के बाद ऊपर स्क्रॉल करें, बैक बटन पर क्लिक करें और फिर फायरवॉल को ऑन करें, एक्टिवेट पर क्लिक करें, और अब यहां 1 से 2 मिनट तक प्रतीक्षा करें ताकि सब कुछ आपके VPS के साथ सही तरीके से सिंक हो जाए। और जैसे ही आप यह संदेश यहां देखेंगे, इसका मतलब है कि सब कुछ सही तरीके से सिंक्रनाइज हो गया है। ठीक है, और इससे चरण 2 पूरा हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और चरण 3 पर चलते हैं, जिसमें हम VPS होस्ट पर कैडी इंस्टॉल करेंगे। कैडी को इंस्टॉल करना हमें हमारे ओपनक्लॉ डैशबोर्ड को एक सामान्य डोमेन के साथ एन्क्रिप्शन के जरिए एक्सेस करने की सुविधा देगा। तो यह आपके सेटअप को सुरक्षित करने के लिए एक काफी महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले बाईं ओर ओवरव्यू पर क्लिक करें और यहां ऊपर की तरफ आपको अपना होस्टिंगर सबडोमेन मिलेगा। इसे हाईलाइट करें, कॉपी करें और फिर इसे कहीं सुरक्षित भी सेव कर लें। हमें अगले कुछ मिनटों में इस सबडोमेन की कई बार जरूरत पड़ेगी, और एक बार जब आपने इसे सेव कर लिया हो तो वापस अपने ब्राउजर टर्मिनल पर लौट जाएं। और फिर एक बार फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गाइड के अंदर मैं कुछ कमांड्स को कॉपी और पेस्ट करना शुरू करूंगा। सिर्फ याद दिलाने के लिए हम अभी स्टेप 3 पर हैं।
तो मैं स्टेप 3 के सबसे ऊपर दिए गए पहले कमांड से शुरू करूंगा। मैं इसे कॉपी करूंगा और फिर अपने ब्राउज़र टर्मिनल में जाकर इसे पेस्ट कर दूंगा। एंटर दबाएं। और अब चलिए दूसरा कमांड भी कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। इसे भेज दें। अब तीसरे कमांड के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराते हैं। अब चौथे कमांड को कॉपी और पेस्ट करते हैं। एंटर दबाएं। और अंत में पांचवा और आखिरी कमांड भी कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये सब हो जाने के बाद स्टेप 3 पूरा हो गया। अब हम स्टेप 4 पर चलते हैं, जिसमें हमें सबडोमेन को गेटवे पोर्ट से कनेक्ट करना है। तो इस स्टेप के लिए मैं सलाह दूंगा कि अगला कमांड आप किसी टेक्स्ट एडिटर में कॉन्फ़िगर करें। तो मैं स्टेप 4 के ऊपर दिए गए कमांड को कॉपी करने जा रहा हूं और फिर मैं अपना टेक्स्ट एडिटर खोलूंगा। मैं उस कमांड को वहां पेस्ट करूंगा और आप यहां यह प्लेस होल्डर टेक्स्ट देखेंगे जिसमें लिखा है योर फुल सबडोमेन। इसे ऐसे ही हाईलाइट कर लें और फिर अपनी होस्टिंग या सबडोमेन को, जिसे हमने पहले सेव किया था, कॉपी कर लें और फिर यहां हाईलाइट किए गए प्लेस होल्डर टेक्स्ट पर उस पर राइट क्लिक करें और पेस्ट पर क्लिक करें और आप यहां इस पूरे कमांड को कॉपी करेंगे। फिर वापस अपने ब्राउज़र टर्मिनल पर जाइए, वहां उस पूरे कमांड को पेस्ट करें और एंटर दबाएं। फिर स्टेप 4 के लिए दूसरा कमांड भी पेस्ट करें। इससे स्टेप 4 पूरा हो जाता है। अब समय है स्टेप 5 पर जाने का, जहां हम अपने सबडोमेन को ओपन क्लॉ में अनुमति देंगे। तो चलिए स्टेप 5 के पहले कमांड को कॉपी और पेस्ट करके शुरू करते हैं। इसे यहां भेजें। फिर दूसरा कमांड कॉपी और पेस्ट करें। फिर हम तीसरा कमांड कॉपी और पेस्ट करेंगे। और फिर चौथे कमांड के लिए, जिसमें हम अपना सबडोमेन जोड़ते हैं, मैं सलाह दूंगा कि इसे किसी टेक्स्ट एडिटर में एडिट करें। तो मैं यहां अपना नोटपैड खोल लेता हूं। फिर मैं कमांड 4 को यहीं पेस्ट करने जा रहा हूं। यहां से आपको प्लेस होल्डर टेक्स्ट ढूंढना है। उसे पहले की तरह हाईलाइट करें और फिर अपनी होस्टिंग या सबडोमेन कॉपी करें। फिर उस टेक्स्ट पर राइट क्लिक करें, उसे पेस्ट करें और आपका कमांड तैयार हो जाएगा। यहां मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि https:// को वैसे ही छोड़ दें, उसमें कोई बदलाव न करें। अगर आपने गलती से इसे भी कॉपी पेस्ट कर दिया तो यह काम नहीं करेगा। तो सुनिश्चित करें कि आप इसे यहीं छोड़ दें। ठीक है, अब जब यह हो गया है तो इस पूरे कमांड को कॉपी करें और वापस ब्राउज़र टर्मिनल में चलें। आइए इसे यहीं पेस्ट करें और एंटर दबाइए। अब कमांड 5 को कॉपी करें, यहां पेस्ट करें और फिर आपको अपना सबडोमेन यहीं लिस्टेड दिखना चाहिए और इससे हमें पता चलता है कि सब कुछ सही है। और फिर इस कंटेनर से बाहर निकलने के लिए एग्जिट टाइप करें और एंटर दबाएं। और इसी के साथ स्टेप 5 पूरा हो गया। अब समय है स्टेप 6 पर जाने का, जहां हम चेक करेंगे कि गेटवे चल रहा है या नहीं। इन कमांड्स के लिए हमें इन्हें वास्तव में टाइप करना होगा। तो शुरुआत करें नीमोक्लॉ टाइप करके और फिर अपना सैंडबॉक्स नाम डालें। हमने इसे थोड़ी देर पहले ऑनबोर्डिंग के दौरान बनाया था। मेरे मामले में मैंने डिफ़ॉल्ट नाम चुना था, जो था माई असिस्टेंट। लेकिन अगर आपने इसे कुछ और नाम दिया है तो आप वही नाम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बस कनेक्ट टाइप करें और एंटर दबाएं। और आप देखेंगे कि हम रूट यूज़र से सैंडबॉक्स यूज़र में बदल गए हैं। इसका मतलब है कि हम अब भी अपने नीमोक्लॉ सैंडबॉक्स के भीतर काम कर रहे हैं। एक बार जब आप यहां पहुंच जाएं तो ओपन क्लॉ गेटवे स्टेटस टाइप करें। एंटर दबाएं और यहां हम RPC प्रोब ओके देख रहे हैं। अगर यह आपके यहां दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि सब कुछ सही से चल रहा है और इसी के साथ चरण 6 पूरा होता है। अब चलिए चरण 7 पर चलते हैं। आइए पोर्ट फॉरवर्ड को रिफ्रेश करें और अपना ओपन क्लॉ डैशबोर्ड खोलें। चरण 7 के लिए सुनिश्चित करें कि आप रूट यूज़र पर हैं। आप अभी भी अपने सैंडबॉक्स में हो सकते हैं। रूट यूज़र पर वापस जाने के लिए एग्जिट टाइप करें, एंटर दबाएं और आप यहां रूट पर वापस आ जाएंगे। आइए चरण 7 का पहला कमांड कॉपी और पेस्ट करके शुरू करते हैं।
इसे यहीं पेस्ट करें और एक बार फिर आपको यह प्लेस होल्डर टेक्स्ट दिखाई देगा। सुनिश्चित करें कि आप इसे अपने सैंडबॉक्स के नाम से बदल दें। तो मैं इसे यहां मिटा दूंगा, फिर अपना डैश असिस्टेंट टाइप करूंगा, एंटर दबाऊंगा और अब चरण 7 का दूसरा कमांड कॉपी और पेस्ट करूंगा। इसे यहां पेस्ट करें और एक बार फिर अगर यहां प्लेस होल्डर टेक्स्ट है तो सुनिश्चित करें कि आप इसे बदल दें। इसे पेस्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाऊंगा और अब यह हो जाने के बाद हमें अपने होस्टिंगर सबडोमेन का उपयोग करके अपना ओपनक्लॉ डैशबोर्ड एक्सेस करने में सक्षम होना चाहिए। तो अब मैं यहां अपने होस्टिंगर टैब पर वापस स्विच करूंगा। फिर मैं यहां अपने सबडोमेन पर राइट क्लिक करूंगा, फिर मैं उस पर जाऊंगा और यह मुझे मेरे ओपनक्लॉ कंट्रोल पैनल पर ले आता है। यहां से ओवरव्यू में क्लिक करें और फिर यहीं पर आपको अपना ओपनक्लॉ गेटवे टोकन पेस्ट करना होगा। हमने इसे वीडियो की शुरुआत में सेव किया था, तो आगे बढ़ें और देखें कि आपने इसे कहां सेव किया था। उसे कॉपी करें, फिर वापस आ जाए और इसे यहीं पर पेस्ट कर दें। नीचे जाएं और कनेक्ट पे क्लिक करें और यहां वो आप देखेंगे कि स्टेटस बदलकर ओके हो गया है। अब स्टेप 7 पूरा करने से पहले मैं जल्दी से इस अपडेट उपलब्ध बैनर का जिक्र करना चाहता हूं जो ऊपर दिखाई दे रहा है। यहां आप इसके ठीक बगल में अभी अपडेट करें बटन देखेंगे, लेकिन इस सेटअप में उस बटन पर क्लिक करने से वास्तव में ओपनक्लॉ अपडेट नहीं होगा और आप सामान्य रूप से टर्मिनल के जरिए भी ओपनक्लॉ को अपडेट नहीं कर सकते। और इसका कारण यह है कि यह होस्टिंगर नीमोक्लॉ सेटअप एक टेम्पलेट से डिप्लॉय किया जा रहा है और उस टेम्पलेट में ओपनक्लॉ और नेमोक्लॉ दोनों का एक विशेष वर्जन शामिल है और साथ ही नीमोक्लॉ, होस्टिंगर और ओपनक्लॉ सभी अपनी अपनी गति से अपडेट हो रहे हैं। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप यह वीडियो कब देख रहे हैं और आपके VPS को किस टेम्पलेट और इमेज से बनाया गया है। हो सकता है कि आप वास्तव में ओपनक्लॉ के नवीनतम वर्जन को अपडेट न कर पाएं। तो फिलहाल इस सेटअप के साथ अगर आपको सच में सबसे नया वर्जन चाहिए तो मुख्य समाधान आमतौर पर यह है कि आप एक नया साफ VPS शुरू करें और जब सब कुछ अपडेट और सिंक हो जाए तब नीमोक्लॉ ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को फिर से पूरा करें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर मामलों में सब कुछ बिल्कुल ठीक तरह से काम करता रहेगा। और अब जब यह सब हो चुका है तो स्टेप 7 पूरा हो गया है, इसलिए अब हम स्टेप 8 पर जा सकते हैं जहां हम अपनी टेलीग्राम कनेक्शन का परीक्षण कर सकते हैं। तो मैं अब अपना टेलीग्राम डेस्कटॉप ऐप खोलने जा रहा हूं और फिर मैं वापस अपने बॉट फादर की बातचीत पर स्विच करूंगा। अब अपने असिस्टेंट के साथ बातचीत शुरू करने के लिए मुझे बस यहां इस लिंक पर क्लिक करना है, फिर नीचे जाएं और स्टार्ट पर क्लिक करें और अब हमारा असिस्टेंट अपने आप टाइप करना शुरू कर देगा और हमें थोड़ी ही देर में यहां एक संदेश दिखाई देना चाहिए। और यहां अगर आप देखते हैं कि बॉट आपके संदेश का टेलीग्राम पर जवाब देता है तो इसका मतलब है कि सब कुछ एंड टू एंड सही से काम कर रहा है। और अब यहां से आप अपने असिस्टेंट के लिए स्किल्स इंस्टॉल करना और नए जॉब्स बनाना शुरू कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यहीं पर मैं नीचे जाकर टाइप कर सकता हूं, मैं एक होस्टिंगर VPS पर ओपनक्लॉ के साथ नीमोक्लॉ सेटअप चला रहा हूं। क्या आप मुझे स्किल्स इंस्टॉल करने और जॉब्स बनाने की प्रक्रिया समझा सकते हैं? तो आगे बढ़ें और अपने असिस्टेंट को इस तरह का संदेश भेजें और फिर यहां से आपका असिस्टेंट आपको जवाब देगा। मेरे मामले में इसमें मुझे आगे क्या करना चाहिए इससे जुड़ी ढेर सारी जानकारी मिलेगी और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, भले ही ये बहुत सारी जानकारी है। और इस वीडियो में मेरे लिए यह बताना मुश्किल होगा कि आपके सेटअप के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। आप अपने असिस्टेंट के साथ इसी तरह काम कर सकते हैं ताकि आप यह पता लगा सकें कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। और अगर आप अपने सेटअप का विवरण ठीक वैसे ही देंगे जैसे मैंने किया तो यह आपके असिस्टेंट को आपको सही तरीके से मदद करने के लिए पूरा संदर्भ देगा। नई ओपनक्लॉ सेटअप पर मैं जिन शुरुआती स्किल्स को सेटअप करने की सलाह देता हूं उनमें से एक है गूगल वर्कस्पेस स्किल। इस तरह अगर आप इसे अपने गूगल वर्कस्पेस तक पहुंच देते हैं तो यह आपका जीमेल, आपका कैलेंडर पढ़ सकता है और आपको डेली ब्रीफ्स दे सकता है। और अगर आप उन स्किल्स को ब्राउज करना चाहते हैं जो ओपनक्लॉ के लिए उपलब्ध हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट्स देख सकते हैं। वहां से आपको क्लॉहब नामक एक वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा जिसमें ढेर सारी अलग अलग स्किल्स की सूची है और फिर आपको गिटहब स्किल्स डायरेक्टरी भी मिलेगी। ये दोनों ही बेहतरीन संसाधन हैं जिनका उपयोग आप नई स्किल्स खोजने के लिए कर सकते हैं। साथ ही आप अपने असिस्टेंट से भी इन्हें ढूंढने में मदद ले सकते हैं।
बस ध्यान रखें कि आप कौन सी स्किल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए थर्ड पार्टी स्किल्स इंस्टॉल करते समय बहुत सावधानी बरतें। और इसके साथ ही चलिए जल्दी से स्टेप 9 पर चलते हैं, जो है नई इंटीग्रेशन की अनुमति देना। तो जो चीज़ इस सेटअप को एक सामान्य ओपन क्लॉ सेटअप से अलग बनाती है वह यह है कि नीमो क्लॉ डिफॉल्ट रूप से हर चीज़ को ब्लॉक कर देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका असिस्टेंट वास्तव में कोई नई स्किल इंस्टॉल करे तो आपको नीमो क्लॉ को इसकी अनुमति देनी होगी। और इसे करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है एक प्रीसेट जोड़ना। नीमो क्लॉ में अधिकांश सामान्य सेवाओं के लिए बिल्ट इन प्रीसेट्स होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। प्रीसेट जोड़ने के लिए चलिए वापस अपने VPS टर्मिनल पर चलते हैं और यहां हम टाइप करेंगे नीमो क्लॉ माई असिस्टेंट पॉलिसी ऐड। एंटर दबाएं और यहां ये आपको उन प्रीसेट्स की सूची देगा जो हमने पहले देखी थी। ये सूची लगातार बढ़ रही है, तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं केवल 11 ही उपलब्ध हैं, लेकिन आगे चलकर भविष्य में यहां और भी प्रीसेट्स होने चाहिए। इन प्रीसेट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये 100% सुरक्षित हैं और अपने ओपन क्लॉ सेटअप में नई स्किल्स जोड़ने का सबसे आसान तरीका है। अब जो स्किल्स इस प्रीसेट सूची में नहीं हैं उन्हें नीमो क्लॉ के साथ जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसे बंद करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड पर Ctrl+C दबाऊंगा और फिर मैं टाइप करूंगा ओपन शेल टर्म टाइप करें और एंटर दबाएं। और इससे एक लाइव मॉनिटरिंग व्यू खुलेगा जहां आप रियल टाइम में देख सकते हैं कि नीमो क्लॉ क्या ब्लॉक कर रहा है। नई स्किल टेस्ट करते समय टर्मिनल UI खुला रखें और असिस्टेंट एक्शन ट्रिगर करें। अगर नीमो क्लॉ उसे रोकता है तो रिक्वेस्ट यहां टर्मिनल में दिखेगी। आप उसकी समीक्षा कर उसे अप्रूव करें, फिर दोबारा टेस्ट करें। बिना प्रीसेट वाली कस्टम सर्विस के लिए नीमो क्लॉ डॉक्यूमेंट्स में नेटवर्क पॉलिसी कस्टमाइज करने का तरीका देखें। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और इसके बाद आगे से आप अपने नीमो क्लॉ VPS से जुड़ी सारी चीज़ें अपने होस्टिंग या डैशबोर्ड के जरिए मैनेज करेंगे। यहाँ अपने ओवरव्यू टैब पर आप अपने सभी रिसोर्सेज और उनकी वर्तमान उपयोगिता देख सकते हैं और फिर बाईं ओर आपके पास आपकी सेटिंग्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंट्रोल पैनल है। यहाँ आपके पास बैकअप्स और मॉनिटरिंग के विकल्प हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप अपनी बैकअप शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं। और फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप एक स्नैपशॉट भी बना सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि जब भी आप अपने VPS में कोई बड़ा बदलाव करने वाले हों तो ऐसा ज़रूर करें। यहाँ आप अपनी सुरक्षा सेटिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं और अपने DNS सेटिंग्स को भी मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपको कभी अपने होस्टिंगर VPS में मदद की ज़रूरत हो तो आप ऊपर दाईं ओर जाकर आस्क AI पर क्लिक करके सहायता ले सकते हैं। शाबाश, आपने आखिरकार अपना खुद का असिस्टेंट चालू और तैयार कर लिया है। ध्यान रखें कि नीमो क्लॉ अभी भी अल्फा सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसमें तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं और सेटअप लगातार बेहतर होता जा रहा है। और समय के साथ इसमें थोड़े बहुत बदलाव भी आते रहेंगे, खासकर होस्टिंगर और ओपन क्लॉ के अपडेट्स के साथ। इसलिए जैसे जैसे चीज़ें बदलती रहें, अपडेट्स के लिए जितना हो सके उतनी बार चेक करते रहें। और अगर आपने अभी तक अपना VPS प्लान नहीं खरीदा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आप कुछ अतिरिक्त पैसे बचा सकें। मददगार लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको समस्या आती है तो नीचे कमेंट करें और मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।